अचानक चीन ने रखा एक बड़ा कदम। ठहर गया भारत। क्या सच में चीन के कदम के आगे फेल हो जाएंगे भारत के बड़े बड़े हथियार? कैसे चीन ने ढूंढ लिया भारत का तोड़? G20 को फेल कर गई चीन की चाल। हो गया भारत का बड़ा नुकसान। भारत का सबसे बड़ा काम खराब कर गया ड्रैगन। गुस्साया भारत, दिखा दी चीन को असली औकात। लगा दिया जिनपिंग की एंट्री पर बैन। भारत भी नहीं बैठा शांत, मात्र 24 घंटे में दिखा दी औकात। भारत से पंगा लेना पड़ा पूरे चीन पर भारी। बड़ी गलती कर अब जिनपिंग को छिपाना पड़ा मुंह। भरी सभा से भागे जिनपिंग, अब कभी नहीं दिखा पाएंगे अपना चेहरा। देखे क्या चीन के इस कदम से फेल हो जाएंगे अग्नि और ब्रह्मोस। दोस्तों, बार बार चीन भारत को एक खास संदेश दे रहा है। चाहे पहले गलवान में हमला करके, फिर तवांग में हमला करके, सीमा पर गांव बसाकर और अब नया नक्शा निकालकर। यह संकेत है कि चीन भारत को कमजोर समझ रहा है। भारत में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने पंगा लेने का फैसला किया है। दूसरों की जमीन कब्जाने वाले चीन ने एक बार फिर अपनी मानसिकता दुनिया के सामने दिखाई है। चीन ने अपना आधिकारिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उसने भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। इसके साथ ही उसने दक्षिण चीन सागर में मौजूद टापुओं पर भी अपना दावा पेश किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत ने इस पर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। इसके बाद चीन और भारत ने कदम उठाए हैं, जिन पर अब कुछ बहुत बड़े सवाल उठते हैं। जैसे चीन ने अब क्या कर दिया है कि अब भारत के बड़े बड़े हथियार ब्रह्मोस, अग्नि और राफेल इसके आगे फेल बताए जा रहे हैं। क्या है चीन का ये प्लान? इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिनपिंग मुंह छिपाकर वहां से भाग गए? किस बात ने चीन को इस कदर शर्मिंदा कर दिया है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन LAC पर अपने फैसले से पीछे क्यों हट चुका है। देखिए दोस्तों, पहले आपको एक बहुत खुशखबरी दे देते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को नक्शे में अपना हिस्सा दर्शाने वाला चीन 24 घंटे में ही बैकफुट पर आ गया। चीन के विवादित नक्शे को भारत द्वारा कड़ा विरोध किए जाने के बाद चीन अब अपने बचाव में तरह तरह के बहाने बता रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने वाले 2023 के लिए एक नया मानक मानचित्र जारी करने के अपने कदम का बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि उसके कानून के अनुसार ये एक नियमित कवायद है। चीन ने कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं, इसलिए भारत को पूर्वाग्रह से दूर एवं शांत बने रहने और इसका ज्यादा अर्थ निकालने से बचना चाहिए। चीन का जवाब सुनकर आपको जरूर लगेगा कि ये जो बब्बर शेर बन रहा था कैसे मिमियाने लगा। आगे जानेंगे आप कि कैसे ये शेर भीगी बिल्ली बन गया है। लेकिन इसके पहले आइए जान लेते हैं कि चीन के किस कदम ने भारत के बड़े बड़े हथियारों को फेल कर दिया है। देखिए दोस्तों, चीन विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में सुरंग बना रहा है। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। देपसांग से 60 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंग होने का दावा है। इनका इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए किया जा सकता है। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने तस्वीरों के आधार पर बताया कि नदी के दोनों तरफ ऐसे 11 स्ट्रक्चर हैं जहां बंकर बनाए जा रहे हैं। मैक्सार की तस्वीरों के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि इन जगहों पर पिछले कुछ महीनों में तेजी से कंस्ट्रक्शन बढ़ चुका है। चीन अपने बड़े हथियारों और सैनिकों को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक से बचाना चाहता है। इसी वजह से वो टनल बना रहा है। घाटी के बीच में मौजूद एक सड़क भी पहले से चौड़ी कर दी गई है। तस्वीरों से ये भी पता चलता है कि सीधे हमले से बचने के लिए बंकरों के चारों ओर मिट्टी उठाई गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एक कांटा जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो बमबारी के असर को कम कर सकेगा। अब बात करते हैं कि क्यों चीनी नक्शे का जारी होना जिनपिंग की गलती है, जिस पर अब उन्हें मुंह छिपाना पड़ रहा है। नक्शे पर सवाल उठाने वाले देशों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान भी चीन की इस हरकत पर आग बबूला है। वहीं जिनपिंग को मालूम था कि अगर वो G20 में हिस्सा लेने आएंगे तो भारत 20 मुल्कों के अलावा सम्मेलन में शामिल होने आए बाकी के देशों के सामने भी उनकी इस हरकत को लेकर सवाल उठा सकता है। शायद इस वजह से जिनपिंग ने अपना मुंह छिपाया है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीमा पर तनाव कम करने पर बात हुई, लेकिन फिर ब्रिक्स से लौटते ही नया नक्शा जारी हो गया। जिनपिंग को मालूम था कि अगर वो भारत आएंगे तो इस नक्शे पर PM मोदी सीधे उनसे सवाल कर सकते हैं। G20 में शामिल पश्चिमी मुल्क भी जिनपिंग को नक्शे को लेकर घेर सकते थे। यही वजह है कि शायद उन्होंने G20 में नहीं आने का फैसला किया है। चीन का नक्शा ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से जिनपिंग भारत नहीं आ रहे। जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, तब से ही चीन के पेट में दर्द हो रहा है। वो लगातार G20 बैठकों में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है।
इस साल 26 मई को अरुणाचल प्रदेश और फिर 22 और 24 मई को जम्मू कश्मीर में हुई G20 की बैठक से भी चीन नदारद रहा। इससे संकेत मिल गए थे कि राष्ट्रपति जिनपिंग भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ड्रैगन की बौखलाहट का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब G20 के मोटो को जारी किया गया तो उस पर भी चीन को आपत्ति थी। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन का मोटो वासुदेव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ होता है दुनिया एक परिवार है। चीन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटो में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। उसने कहा कि मोटो में गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा का इस्तेमाल नहीं लेना चाहिए। वहीं भारत में G20 की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क शामिल हो रहे हैं। सभी पश्चिमी मुल्कों ने एक सुर में यूक्रेन युद्ध पर रूस की आलोचना की है, मगर चीन इस मसले पर चुप रहा। जिनपिंग को मालूम था कि अगर वो G20 में शामिल होंगे तो उनसे यूक्रेन युद्ध पर भी सवाल किया जाएगा। ऊपर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी मुल्क सवाल दागते तो उनका जवाब अकेले जिनपिंग को ही देना पड़ता। चीन द्वारा नया नक्शा जारी किए जाने पर भारत ने आपत्ति जाहिर की थी। अब भारत की इस आपत्ति का मलेशिया ने भी समर्थन किया है। मलेशिया का कहना है कि वो भी चीन के नए नक्शे को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए भारत के लिए मलेशिया का समर्थन क्यों मायने रखता है। इसकी दो वजह है। पहला ये कि मलेशिया मुस्लिम देश है और दूसरा कि मलेशिया का वर्तमान प्रशासन भारत के प्रति सौहार्द नजरिया रखता है, जबकि इनसे पूर्व महातिर मोहम्मद के समय में मलेशिया ने कई मौकों पर भारत का विरोध किया। महातिर मोहम्मद ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का भी विरोध किया था। उन्होंने CAA और NRC जैसे आंतरिक मामलों पर भी नेगेटिव प्रतिक्रिया दी थी। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने मलेशिया में आने वाले पाम ऑयल के आयात पर पाबंदी लगा दी। भारत के विवादास्पद धर्मगुरु जाकिर नायक को भी महातिर मोहम्मद के समय में ही शरण दी गई थी। ऐसा नहीं है कि मलेशिया ने इस मुद्दे को पहले नहीं उठाया है, वो पहले भी इस तरह के मुद्दे उठाता रहा है। 2021 में भी मलेशिया ने अपने इकोनॉमिक जोन में चीनी पौध के दाखिले का विरोध किया था। विरोध स्वरूप मलेशिया ने चीनी राजदूत को भी तलब कर लिया था, लेकिन चीन अपनी अकड़ में इन आपत्तियों को नजरअंदाज करता रहा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।